गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, कुछ शेष क्वेश्चन बची हुई है, उसको हंसते खेलते के साथ आराम से इस सवाल को डील करते हैं। ठीक है, अच्छी है ना। चलिए, वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो में कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा जरूर। अगर नहीं दिखे उसके लिए भी रिक्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। शेष HCF LCM में जो कुछ क्वेश्चन बच गई थी उसके बारे में इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लिए हैं। ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन चाटे हैं। इस क्वेश्चन को देखें कि कहता है दो परमेय संख्या जो है उसका क्या कहता है, मौसो। ये क्या है, मौसो है। और यहाँ क्या है, लौसो है। मौसो कहिए या लौसो कहिए। अब यहाँ मौसो लौसो के जगह पर आपको फाइनल एग्जाम में क्या करेगा, मौसो लौसो नहीं लिखे, ये लिख देगा HCF। दिख रहा है ऊपर में HCF लिख रहे हैं, दिख रहा है HCF नहीं। हाँ चलो ठीक है। ये मौसो को हम लोग HCF भी बोलते हैं, HCF भी कह सकते हैं। और ये HCF के माध्यम से और यहाँ LCM के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं। या तो आपको मौसो लिख दे या HCF लिखे या लौसो लिखे या LCM लिखे, कहता है बराबर है। अब इतना दूर का बात समझ ले, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहां से देखिएगा, दो संख्या, वो कौन सी संख्या होगा, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। दो संख्या बोला, दो परमेय संख्या। दो परमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होगा, जो कहता है कि बराबर बराबर भी दे दिए। अब सुनिएगा बढ़िया से, यहाँ कहता है मौसो और इधर लौसो। इधर कह रहा है लौसो, सॉरी इधर मौसो बोल रहा है, और इधर बराबर कह के कहता है और लिख दिया यहाँ। चलो यहाँ और लिख दिया और यहाँ बोल दिया लौसो। ठीक है, तो इधर आपको बोला मौसो और इधर बोला आपको लौसो, और कहता है बराबर है। तो बराबर के जगह पर कौन सी संख्या देंगे, हमको लगता है बराबर तभी होगा अगर इसका भी एक दे देंगे, इसका भी एक दे देंगे, लौसा भी एक और मौसा भी एक। ठीक है, तो यहाँ मौसा जो है एक है और यहाँ लौसा जो एक है, अपना मन से ले लिए। कोई बराबर संख्या तभी हो सकता है जब दोनों का संख्या कोई एक एक ले लेंगे। ठीक है, जैसे इसका भी एक इसका भी एक, मतलब क्या, दोनों का क्या होगा, एक ही होगा। अब दोनों का बराबर होगा एक, इसका मतलब है कि दोनों का क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। देख लीजिएगा, दोनों का क्या होगा, दोनों का मौसा और लौसा दोनों का क्या होगा, समान होगा। मतलब कि अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा। मतलब दोनों का बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1, यानी आपका मौसो का भी 1 और लौसो का भी 1 आपको होगा, तभी ये हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ समान संख्या लेंगे तभी ये हो सकता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी समान वाला हो जाएगा। कारण है कि इसमें बोल दिया है कि मौसो और लौसो बराबर है, दोनों बराबर है। यहाँ क्या कर रहा है, मौसो और लौसो बराबर है, तो कोनो इसका भी एक दे देते हैं तो दोनों का बराबर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देके अगली क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर हमको इस क्वेश्चन को समझना है। हो सकता है कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछ ले, VVI हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए 2023 के लिए। तो इसीलिए इस सवाल को बनाना बड़ा इजीली है। कल वाला वीडियो भी देखे थे कि आपका इजीली सवाल चला था। इस सवाल में देखिएगा कि दो संख्याओं का मौसा यहाँ लिख दिया है और यहाँ लिख दिया है लौसा। यहाँ आपका मौसा है और यहाँ लौसा है, और एक संख्या लिख दिया, यहाँ एक संख्या यहाँ लिख दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या निकालने के लिए कल
हम लोग एक रूल बताए थे, लिखाए थे, इसके लिए हम a मान लेंगे, इसके लिए हम b मान लेंगे। a गुना b हो जाएगा, अब बराबर मौसा गुने लौसा हो जाएगा। मौसा मत समझ लीजिएगा, लौसा। ठीक है, सवाल को बना रहे, ये ऑप्शन है आपका। ठीक है, इसमें से चारों में से कोई एक आंसर होगा। इसको हम हटा देते हैं तो कहिएगा क्या क्या लिख रहे हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में देखिएगा कि a गुना बी, a गुना बी, a गुना बी, तो a का संख्या मालूम है 5 है। देख लीजिए, a की संख्या 5 है, 5 यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पर गुना दे दीजिए b का संख्या, b की संख्या नहीं है तो b रहने दीजिए, और बराबर मौ का संख्या 15 है, 15 दीजिए, फिर गुना, तथा के जगह पर गुना हो गया यहाँ, और लौसा के जगह पर देख लीजिए 105। काटना बड़ा आसान है, कोई काट लो, जो आपको काटने में बने वो काट लो। हमको लगता है इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, इसी से इसको काट दो। 5 का 12 कितना बार पढ़े होंगे मालूम है, 5 का 3 बार पढ़ दिए, 5 दिया 15। b बराबर, b क्या होता है, ये दूसरी संख्या है, और दूसरी संख्या व्हाट पूछा है, यहाँ दूसरी संख्या पूछा है, तो b का कितना आ रहा है देख लीजिएगा, 3 गुने 105। गुना कीजिए 3 से, 5 दिया 15 के 5, 3 को 0 से गुना कीजिए, 3 को 0 से गुना कीजिएगा। याद रखिएगा, इतना दूर का गुना आपका इजली सवाल होगा। 0 और 5 को गुना कीजिएगा 3 से तो 15 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और ये बचा अब एक को 3 से गुना करो, 3 से 15, 3 से 15 देख लीजिए, यहाँ आंसर 1 आ चुका है, आपका ये आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई तरह का डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, हमारा जो समझ था, सोच था, उसके अनुसार हम इजीली करके बता दिए। ऐसे ही फाइनल एग्जाम में आप लोग बना लेना। मिटा देते हैं, आगे देखिए। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन को फिर बारीकी से समझिएगा, जब तक क्वेश्चन ना समझे तब तक सवाल ना बनाए। ठीक है, देखिएगा, दो संख्या बोला, दो संख्या बोला, वो दो संख्या कौन है मालूम नहीं है, लेकिन कहता है दोनों संख्या का गुणनफल करके दे दिया। वाह, तो दो संख्या कौन हो सकता है, एक संख्या होगा a गुना b, दिख रहा है ना, बोर्ड में दिख रहा है सही से। चलिए, दो संख्या का गुना दे दिया है, अगर HCF दे दिया तो एलसीएम क्यों नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। मतलब ये दो संख्या कौन होगा, एगो a होगा, एगो b होगा, एगो HCF। देख लीजिए, कुछ देर पहले इसी सवाल को बनाए हैं, HCF और गुना होता है एलसीएम। अब क्या है, HCF दे दिया, कोई बात नहीं है, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया है, तो लिखिए, लिख दिए। अब यहाँ गुना लिखो, एलसीएम लिखो। ठीक है, एलसीएम लिख के अब इसको भाग लगाओ, भाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। ऐसे भी 17 पचे, 17 पचे, पचे वाला में आ रहा है, या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। अब देखो, बनाने के बाद पता चल जाए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो 8 6 7 0, 17 पचे 85, तो 17 पचे 85, एक बचा, 7 बचा, एक बार लगेगा, 17 लगेगा, लड्डू बचेगा, लड्डू यहाँ बैठा दो, ये आंसर हो गया। देखिए, कमाल का सवाल था, आप लोग टॉपर हो के सवाल क्या कर दिए। आप लोग पहले हमसे पहले बना के बैठे होंगे। मिटा देते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत नजदीक आ गए हैं, अब क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं HCF से संबंधित। जो 10 नंबर, इसी क्वेश्चन को 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा जो 10 नंबर का होगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के पूछा जाएगा। तो देख लीजिए इस सवाल को कहाँ से कैसे बनाना है। फिर बोला दो संख्या, एक संख्या HCF, एक संख्या HCF और दूसरी संख्या एलसीएम। कहता है संख्याओं का गुणनफल करें,
गुणनफल मतलब गुना कर दे। गुणनफल मतलब होता है बराबर वाला, यहाँ वाला इसका नाम होता है गुणनफल। यहाँ पर जो आएगा गुना करके वो होता है गुणनफल। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दो संख्या बोला, एक HCF एक LCM, एक HCF एक LCM बोला, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या होगा, तो दोनों का गुना कर दो, 25 को 50 को गुना कर दो, गुणनफल में आ जाएगा। तो इसका गुना आसान है, लड्डू जेबी में रख लो या दिखा दो, बगल में रख लो पहले से, और 5 से गुना करो, 25 25, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 1250। देखिए नीचे है। चलिए गुणनफल इसी का नाम होता है, गुणनफल मतलब गुना कर दिए, हो गया गुणनफल। तो गुणनफल उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। शेष क्वेश्चन फिर कल हम लोग देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। सुनिए अगला जो क्वेश्चन है 16 होगा क्वेश्चन, आप लोग नंबरिंग देखते रहें। कहता है कि 5, 15 और 20 का कहता है, तीनों का कहता है पहले क्या निकालने के लिए, लॉसा निकालिए। लॉसा पहला डब्बा निकालिए, फिर तीनों का क्या निकालना है, क्या निकाल। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। आप इसमें माफी चाहेंगे कि आप ये क्लास में जो है ना शोरगुल थोड़ा रोड के साइड में ही है, हम लोग गरीब परिवार से हैं और एकदम गरीब टीचर भी हैं, इसलिए थोड़ा साउंड इधर उधर का आता होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, सवाल पर देख लीजिए, सवाल सीख लीजिए, छक्का मार दीजिए और अच्छा से रिजल्ट ले आए और 10,000 रुपया भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए। लॉसा और मौसा का अनुपात बोल रहा है, तो पहले लॉसा मौसा निकालिए। पहले लॉसा निकालिए, लॉसा मतलब ये निकालिए, 5 का 15 का 20 का, पहले लॉसा निकालते हैं। लघुत्तम जिसको कहते हैं, लघुत्तम जानते हो ना जी, लॉसा का लघुत्तम कहता है, नहीं तो इसी को एलसीएम भी बोलते हैं। लो ये पप्पा है, बउआ बउआ ये है, देख लो बउआ का WW नाम रहता है, वही है एलसीएम। 5 से दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 चौका 20। अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसका नाम होता है मौसा। मौसा मालूम हो गया होगा, और ये होगा लॉसा। इस सब को गुना कर देंगे तो लॉसा। तो ये 5 तो आपका मौसो हो गया, और लॉसा अगर देखा जाए तो सबको गुना करेंगे। लॉसा के लिए सबको गुना करना होगा, 5 को, 3 को और 4 को। 5 दिया 15 चौका 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया। 60 किसका हो गया, लॉसा का, और मौसा का कितना हो गया, 5। अब देखिए अनुपात, अनुपात का मतलब दूगो गुण का। ठीक है, किसका किसका अनुपात, लॉसा मौसा का। पहले बोला था लॉसा, लॉसा लिखिए, फिर बोला अनुपात, अनुपात किसका है, मौसा का। देख लीजिए, अब इसका संख्या है मौसा का, कहाँ बैठाओगे, यहाँ पर बैठा दो, यहाँ बैठा दो 5, अनुपात दे दो, इधर इसको लिख लो 60। अब काटने में बनेगा, काट दो, 5 से 12 में काट दो, 12 पंचे 60, 5 को पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे 60। इधर जब कुछ ना बने तो एगो टंगड़ी दे दो, तो ये 12:1। इस तरह का आंसर मिल रहा होगा, कहीं देख लीजिए, यहाँ पर मिल गया। थोड़ा सा भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप पूछ लोगे, देख लो हमारा HCF LCM में कौन पूछेगा नहीं पूछेगा, ये हमारा टॉपिक था। बस इस टॉपिक को, एक क्वेश्चन और है VVI करके हमारे ओर से हुआ, इसी में हम ले लेते हैं वो क्वेश्चन भी। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन को। इसमें कोई तरह का डाउट है तो पूछ लीजिएगा एक बार। चलिए अगला बढ़ते हैं। गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सवाल बना के पहले से बैठे होंगे। चलिए बना के दिखाइए, पहले आप बनाइएगा कि पहले हम बनाएं। चलिए पहले हम ही बना के देखते हैं। तो ये दो संख्या बोला, 2 संख्या में एक संख्या दे दिया, तो A गुना B होता है।
और लॉस पहले लॉस लिखा है तो कोई बात नहीं है, लॉस मौसा लिख लो, लॉस लिखो। और अब क्या करना है, इससे संबंधित देख लीजिएगा, ये 2 है, किसका है, HCF का। लॉस, अरे क्या लिखा हुआ है, 18 का लॉस 36 है, 36। रुक जाए थोड़ा, क्वेश्चन को थोड़ा मैच कर लेते। इस सवाल को बढ़िया से देखें और समझे बढ़िया से। दो संख्या बोल के एक संख्या ए लिखा, दूसरा संख्या 18 लिखा। एक संख्या ए लिखा, 2 संख्या बोला तो 2 संख्या ए गुना बी होगा। एक संख्या ए लिखा, दूसरी संख्या बी के जगह पर क्या लिखा, 18। ये 2 संख्या बोला है ना, 2 संख्या, तो 2 संख्या देख लीजिएगा, एक संख्या बी और एक संख्या ए। ए के जगह पर ए ही बैठेगा और बी के जगह पर दे दिया 18, मौसा दे दिया 2 और लौसा जो दे दिया है आपका 36। काटने में मजा आएगा, 18 दूना 36, 2 गुना 2 हो गया। अब यहाँ ए बचा, ए बराबर 4, ये 4 आंसर हो गया। बड़ा इजीली सवाल बन गया क्या? कहाँ लॉसा, देखो ये मौसा है और ये लॉसा है, ठीक है। अरे लॉसा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन बस। आइए क्वेश्चन लास्ट की ओर है, बस 1 से 2 क्वेश्चन और देखें, यानी टोटल 20 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा HCF LCM में से, जिसमें से 10 नंबर का फिक्स रहेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन छोड़ देंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा इसके लिए। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का परिकलन करने की तकनीक है। तकनीक किसका तकनीक है, याद रखना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकलता है, वो होता है HCF। और HCF को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं, मौसा कहते हैं, ठीक है। HCF कहो, LCM कहो। यूक्लिड विभाजन में हमको कुछ नहीं समझना है, बस एक चीज समझना है, ज्ञात करने के लिए कौन सी तकनीक है, तो तकनीक ये मौसा का तकनीक है। टेक्नोलॉजी किसका निकालने का है, तो मौसा का। टेक्नोलॉजी, तकनीक क्या होता है, इसका इंग्लिश टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी किसका होता है, मौसा का। ई बोला तकनीक, टेक्नोलॉजी ना बोल के हिंदी बोला, हिंदी में आंसर दिया, टेक्नोलॉजी लिखता तो यहाँ HCF लिखता। क्या लिखता, HCF, ऐसे लिखता, इसलिए इसका आंसर यही होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए, बस यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन फिक्स है और इस टाइप में अगर पूछेगा तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके लिए 2023 के लिए VVI है, ये 2023 के लिए VVI है, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से समझ लें, को बढ़िया समझ लें, ठीक है। तो इस सवाल को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका 625 का लघुत्तम निकाल लीजिए। सबसे पहले 625 का लघुत्तम 5 से निकालिएगा, 125 हो जाएगा। 5 से निकालिएगा, 5 से फिर भाग दीजिएगा तो 25 आएगा। 5 से फिर भाग दीजिएगा इसमें तो 5 आएगा, फिर 5 से दीजिएगा तो 1। मतलब 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 5 गुने गिनेंगे, 1 2 3 4, 5 4 को है, 5 का पावर 4। और 4 जो होता है ये 4 है, इसी का नाम घात है और इसी का नाम घातांक भी है। याद रखोगे,
इसी का नाम घात भी है, इसी का नाम घातांक भी है। तो इसका आंसर अगर पूछे क्या होगा तो 4 होगा। क्या होगा? 4। 5 का घात क्या होगा? 4 होगा। 5 का घातांक क्या होगा? 4। देख लीजिए इसका आंसर ऐसे बन गया। ठीक है, अब कितना समझाएं इसमें। उसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन यही है। 625 का निकालोगे तो निकल गया। 624 का निकालोगे, 2 का घात पूछ रहा है, 2 का घात। 2 का घात कितना होगा? तो सबसे पहले 624 का तो निकालो। 2 से निकालोगे 12, 2 से निकालोगे 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 2 से निकालो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 2 से निकालो 39, 3 से निकालो 13। ठीक है, इस टाइप से आपका निकलेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ऐसे सवाल रहेगा। और 2 क्या वो है? 1 2 3 4, 4 वो है 2 का पावर 4, और यहाँ गुने 3 है 1, और यहाँ 13 भी 1। हमको बोला था कि 2 का घातांक पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है, कितना होगा? तो 2 का घातांक देख लीजिए, यहाँ क्या लिखल है? घातांक है ये, यही इसका आंसर होगा। बस तो देखिए, ये 2 का घातांक, यानी 2 का घातांक कितना हो गया? 2 का घातांक दिख रहा है जी बोर्ड पर? 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 4 है। दिख रहा है ना ऊपर में? नीचे वाला कट गया, नहीं दिख रहा। 20 तक हो गया, सिर्फ 2 और का नहीं है। यहाँ तक है, यहाँ तक है लिखा हुआ। तो देख लीजिए, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप क्या करोगे? 2 का घातांक पूछा है, 2 का घातांक ये हो गया। अगला क्वेश्चन अब सेकेंड दिन के लिए। चलिए, थैंक यू।